आजकल बात चल रही है रामचरितमानस के ऊपर, खूब विवाद है और कई बार बात हो जाती है ना चाहते हुए भी। तो हमारी डिस्कशन चल रही थी, वाद विवाद नहीं कह सकते, साधारण डिस्कशन था। तो एक भाई साहब कह रहे थे कि देखिए अब रामचरितमानस में ऐसा लिखा है। हमने कहा चलिए आप रामचरितमानस ना पढ़िए, आप वेद पढ़ लीजिए। बोलते वेद वेद हमने कहाँ देखा, किसने लिखा, क्या लिखा, अंधविश्वास है जी। मैंने कहा यार ये तो बताओ वेद में है क्या, कभी पता किया, कभी सुना? साधारण से उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। वेद 4 हैं, है ना? अब उसमें है क्या, कभी कोशिश करी जानने की? भाई साहब आयुर्वेद भी उसी में है, वेद का हिस्सा ही है। आपसे संबंधित जितनी आयुर्वेद की जानकारी आज के समय में आप देसी दवाइयां खा रहे हैं ना, वो सारी आयुर्वेद वेद का हिस्सा। वैदिक गणित सुना है कभी? वैदिक गणित ये सब वेद का ही हिस्सा है। आपको मैं बताऊं मतलब विदेशों में इन वेदों के ऊपर जो हमारे यहाँ वेदों में लिखा गया है विमानों के बारे में, और उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। वेद पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे विमान को उड़ाने की तरीके थे, कैसे वो किस टेक्नोलॉजी के अनुसार चलते थे। और आपको हैरानी हो जाएगी, पारे का प्रयोग होता था फ्यूल के रूप में, पारा प्रयोग करते थे वो, मरकरी एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में, और उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। लेकिन आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए ना, पहले ही क्यों बोल देते हो ऐसा हुआ, किसी ने बोल दिया। अब मैं उतना ही बोलूंगा जितनी मेरी समझ है। देखिए मैं एक आपको आज के समय का उदाहरण देता हूं। एक मस्कीन जी हुए हैं, ये सिख धर्म से संबंधित है, बहुत बड़े विचारक, संत, ज्ञानी, ध्यानी। तो इन्होंने अपना अनुभव शेयर करा, इन्होंने लिखा और बोला भी, मैंने सुना है कि मैं शुरू में जब इस लाइन में पढ़ा तो मेरे को ज्ञान होना शुरू हुआ, फिर मैंने ना लिखना शुरू कर दिया। बोलते ये जवानी में लिखा था, शुरुआत के दिनों में पुस्तकें मैंने वो जो लिखी हुई थी खूब बिकती थी। लेकिन जब मैं और ज़्यादा कढ़ गया, मेरा अध्यात्म का अनुभव और बढ़ गया मस्कीन जी का, तो बोलते मुझे समझ में आया कि मैंने जो पहले समझ देखी, जो मैंने लिखी, वो तो गलत थी। बोलते फिर मैं लोगों को बोलता था, पब्लिशर को भी मना किया कि ये पुस्तकें मत छापो, और लोगों को उन्होंने बोला कि जो मैंने वो पुस्तकें लिखी हैं उनको फाड़ दो, फेंक दो, क्योंकि वो उस समय का ज्ञान था। अब मेरा ज्ञान पका है, समझ मेरी विकसित हो गई है, अब मुझे समझ में आया कि वो कच्चा ज्ञान था। अब उन्होंने एक्सेप्ट, ये है एक्सेप्टेंस, बदलाव। हमारी सोच भी तो बदलती है ना, नजरिया नहीं बदलता हमारा। ऐसे ही ग्रंथों में भी ऐसा ही होता है। लेकिन अगर ग्रंथ में, अब हमारे यहाँ वर्तमान टाइम में क्या है कि बस ऐसा ही है, नहीं है। हमारे यहाँ देखो ना, वेदों में गौ को भी कहते हैं, घी को भी कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग शब्दों के अर्थ हैं। वो सिर्फ ऐसा ही थोड़ी है, इंग्लिश की तरह नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा अर्थ होते हैं, एक ही चीज़ को बोलने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो उसमें भी हुआ है। लेकिन उसको छोड़ो ना, और चीज़ें देख लो जो तुम्हारे मतलब की हैं, उसमें से देख लो आप। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर तो बात खत्म हो गई। बात खत्म होने का मतलब है विवाद खत्म हो गया। लेकिन हमें विवाद तो खत्म ही नहीं करना, हमें विवाद थोड़ी खत्म करना है, इसी की तो रोटी खा रहे हैं। इसलिए आप जनसाधारण, मेरी प्रार्थना है, इस बेमतलब की बहस में ना फंसे। अगर आपकी समझ विकसित हो रही है और बढ़ रही है, उसका फायदा लीजिए। और धार्मिक ग्रंथ जो हिंदू धर्म के, सनातन के हैं, इनके सिद्धांतों को पकड़ लीजिए, एक आधा जीवन में उतार लीजिए, अपना भला कर लीजिए। सिद्ध कुछ नहीं करना, कोई किसी तरह का प्रूफ करने की जरूरत नहीं।
इंप्रूव करिए दिन प्रतिदिन, अपना ज्ञान बढ़ाइए और अच्छा कर दीजिए और बढ़िया कर दीजिए। बाकी तो दुनिया ऐसी चलेगी, ऐसी चलती थी, ऐसी चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।